कब तक हम बोल रहेंगे, कब तक चुप रहेंगे, ये सरकारों को समझना होगा। पहले जो शिकायत करने पर अगर झूठी पाई जाती है तो कार्रवाई होगी, लेकिन वो नियम हटा दिया गया है उसके जी वही विरोध है हम लोगों का, हम वही विरोध कर रहे हैं। और हमारी कौन सी जात है? हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, हमारी कोई जात नहीं, हमारी जात यही है कि हम छात्र हैं। कॉलेज में हम लोग को चल गया कि दिक्कत होगी, SC वाले हम लोग पे आरोप लगा सकते हैं झूठे 95% आरोप। ऐसे क्यों लगता है कि आरोप लगा सकते हैं? लग सकते हैं भैया, 95% आरोप झूठे लगे। 13 जनवरी 2026 को यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जो देश के यूनिवर्सिटी के लिए नियम बनाती है, एक नया रेगुलेशन नोटिफाई करती है। इस रूल का नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026। नाम थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन इसके पीछे की बात बहुत सिंपल है। इस रूल के अकॉर्डिंग अब कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज की जिम्मेदारी होगी कि उनके कैंपसेस पर किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, चाहे वो डिस्क्रिमिनेशन कास्ट के नाम पर हो, जेंडर के नाम पर हो, डिसेबिलिटी के नाम पर हो, या फिर सोशल बैकग्राउंड के नाम पर। सबसे पहले थोड़ा पीछे 2012 में चलते हैं। उस समय यूजीसी ने एक रेगुलेशन निकाला था जिसका एम था यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में कास्ट और दूसरे फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन को रोकना, जिसमें कास्ट, रिलीजन, जेंडर, डिसेबिलिटी, लैंग्वेज, रीजन सब कुछ शामिल था। पेपर पर यह भी लिखा था कि कंप्लेंट्स आइडियली 60 दिनों के अंदर रिजॉल्व हो जाए। सुनने में ये सिस्टम काफी फेयर लगता है, लेकिन ग्राउंड पर धीरे धीरे कुछ और पिक्चर्स बनती गई। 2012 के बाद भी कैंपसेस पर हरासमेंट और डिस्क्रिमिनेशन के कई केसेस सामने आए। इनमें 2 नाम नेशनल सिंबल बन गए। 2016 में हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के PhD स्कॉलर रोहित वेमुला का सुसाइड, जो कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और इंस्टीट्यूशनल हरासमेंट के आरोपों के बीच हुई। उनकी मां राधिका वेमुला ने बाद में सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की और यूजीसी से स्ट्रॉन्ग अकाउंटेबिलिटी की मांग की। 2019 में मुंबई में गायनोकोलॉजी पायल ताडवी, जो एक ट्राइबल बैकग्राउंड से थी, लगातार कास्टिस्ट हरासमेंट के आरोपों के बीच जान दे दी। जिस दिन हादसा हुआ उस दिन मुझे 3:45 बजे पायल ने फोन किया और बहुत रो रही थी, इतना रो रही थी, मम्मी मुझे इतना वार्ड में कि दूसरी वार्ड में सुनाई जाए, इतनी जोर जोर से हेमा भक्ति और अंकिता चिल्ला रही थी, बोलती थी कि तुझे हम हकाल देंगे, यहाँ से निकाल देंगे, हम 1 साल है अभी यहाँ, 1 साल तक तो तुझे कुछ भी सीखने नहीं देंगे, तुझे गधों का डॉक्टर करके बाहर भेजेंगे, तुझे ओटी में पैर भी नहीं रखने देंगे, डिलीवरी करने नहीं देंगे, तुझे स्वीपर जैसा काम करना है। उनकी मां अबेडा ताडवी भी उसी पिटीशन का हिस्सा बनी। इन दोनों मदर्स ने सुप्रीम कोर्ट में साफ कहा, रूल्स है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन 0 है। यानी प्रॉब्लम यह नहीं थी कि फ्रेमवर्क मौजूद नहीं था, प्रॉब्लम यह थी कि इन्वेस्टिगेशन अक्सर इंटरनल हायरार्की के हाथ में रहती, डिले कॉमन था और बात ना मानने पर सीरियस पेनल्टी ऑलमोस्ट ना के बराबर थी। अब आते हैं 2026 पर। 13 जनवरी 2026 को यूजीसी ने जो नया रेगुलेशन नोटिफाई किया, उसका कोर आइडिया है कैंपस में इक्विटी को ऑप्शनल नहीं बल्कि मैंडेटरी बना देना। अब हर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाना मैंडेटरी है। इनका काम होगा SC, ST और OBC और दूसरे डिसएडवांटेजेस ग्रुप्स के लिए सोशल इंक्लूजन और सपोर्ट पर काम करना, डिस्क्रिमिनेशन से जुड़ी कंप्लेंट्स को कोऑर्डिनेट करना, काउंसलिंग, अवेयरनेस प्रोग्राम्स और डाइवर्सिटी इनिशिएटिव्स चलाना और यूजीसी व दूसरी अथॉरिटीज को रेगुलर रिपोर्ट्स देना। कई एक्सप्लेनर्स बताते हैं कि EOC को लोकल पुलिस, लीगल सर्विसेज, अथॉरिटीज, NGOs, मीडिया और सिविल सोसाइटी से कोऑर्डिनेट भी करना होगा ताकि सीरियस केसेस में एक्सटर्नल मदद मिल सके। कंप्लेंट अब किसी सिंगल ऑफिसर के पास नहीं फंसेगी। हर इंस्टीट्यूशन में एक इक्विटी कमेटी बनेगी जो EOC के अंडर काम करेगी। इस कमेटी में SC रिप्रेजेंटेशन, ST रिप्रेजेंटेशन, OBC रिप्रेजेंटेशन, विमेन,
पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज का रिप्रेजेंटेशन मैंडेटरी है और कमेटी का लीडर इंस्टीट्यूशन का हेड जैसे वीसी, डायरेक्टर या प्रिंसिपल होगा। आइडिया ये है कि फैसला कलेक्टिव हो। 2012 फ्रेमवर्क में टाइमलाइन लूजली डिफाइंड थी। प्रैक्टिकली कई केसेस लंबे समय तक लटकते रहे थे। 2026 रूल्स में कंप्लेंट हैंडलिंग के लिए साफ टाइम बाउंड प्रोसीजर दिया गया। कंप्लेंट आते ही लगभग 24 घंटे के भीतर कमेटी या ईओसी को एक्शन लेना शुरू करना होगा। लगभग 15 वर्किंग डेज के अंदर इंक्वायरी कंप्लीट करके रिपोर्ट तैयार करनी होगी। रिपोर्ट आने के बाद 7 दिनों के अंदर इंस्टीट्यूशन को रिकमेंडेशन पर एक्शन लेना होगा। हर इंस्टीट्यूशन में इक्विटी स्क्वाड्स होंगे जो क्लासरूम, हॉस्टल्स, लैब्स, इवेंट में एनवायरनमेंट देखेंगे। डिपार्टमेंट्स और हॉस्टल्स में इक्विटी एम्बेसडर्स होंगे जैसे स्टूडेंट्स या स्टाफ जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होंगे। 24/7 हेल्पलाइन और ऑनलाइन कंप्लेंट पोर्टल होगा ताकि स्टूडेंट को किसी सिंगल ऑफिसर के सामने फेस टू फेस जाने की मजबूरी ना रहे। ऑब्जेक्टिव ये है कि डर कम हो, एक्सेस बढ़े और इनफॉर्मल पावर स्ट्रक्चर टूटे। सबसे बड़ा शिफ्ट इन्फोर्समेंट में है। अगर कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज ईओसी या इक्विटी कमेटी प्रॉपर्ली नहीं बनाता, रिपोर्ट्स सबमिट नहीं करता या कंप्लेंट्स को इग्नोर या डिले करता है तो यूजीसी के पास पावर है कि वो ग्रांट्स या फंडिंग रोक देगा। एनएएससी जैसी रिकॉग्निशन या क्रेडिटेशन पर असर हो सकता है। डिग्री ग्रांटिंग पावर सस्पेंड हो सकती है। एक्सट्रीम केसेस में इंस्टीट्यूशन की रिकॉग्निशन तक वापस जा सकती है। रेगुलेशन नोटिफाई होते ही कई यूनिवर्सिटीज के बाहर और यूजीसी के दिल्ली ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट शुरू हो गए। कुछ जगह स्टूडेंट्स, कुछ जगह टीचर्स और कुछ जगह पॉलिटिकल आउटफिट्स भी सड़क पर उतरते हुए दिखे गए। काला कानून यूजीसी बिल केंद्र सरकार लाई है, केंद्र सरकार लाई है, मोदी सरकार लाई है, मोदी सरकार लाई है। जब तक ये वापस नहीं होता, जब तक ये वापस नहीं होता, हम मोदी सरकार को वोट नहीं देंगे। हम मोदी सरकार को वोट। क्रिटिक्स का सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट है रिप्रेजेंटेशन इम्बैलेंस। इक्विटी कमेटी की कंपोजिशन में एससी, एसटी, ओबीसी, विमेन, पीडब्ल्यूडी का नाम साफ साफ लिखा है, लेकिन जनरल कैटेगरी के लिए कोई सेपरेट स्लॉट मेंशन नहीं है। अब यहाँ एक बेसिक सवाल उठता है, अगर किसी एक्यूज्ड का बैकग्राउंड किसी रिजर्व कैटेगरी से नहीं बल्कि जनरल कैटेगरी से है, तो क्या उसके साइड का कोई आदमी कमेटी में होगा? क्या कमेटी उसके बात को सुनेगी? क्या कमेटी उसके फेवर में डिसीजन लेगी अपने ही कास्ट के अगेंस्ट जाकर? कई क्रिटिक्स का कहना है कि जब कमेटी की लिस्ट में एससी, एसटी, ओबीसी, विमेन और पीडब्ल्यूडी जैसे ग्रुप्स का नाम क्लियरली लिखा है, लेकिन जनरल कैटेगरी के लिए कोई स्पेसिफिक जगह मेंशन नहीं है, तो मैसेज ये जाता है कि जनरल कैटेगरी के लोगों की प्रॉब्लम्स उतनी इम्पोर्टेंट नहीं समझी गई और उनकी आवाज कमेटी के अंदर फॉर्मली उतनी स्ट्रांगली बनी हुई नहीं दिखती। गवर्नमेंट बाद में क्लैरिफाई करती है कि रूल्स किसी भी स्टूडेंट या स्टाफ के लिए है, जनरल कैटेगरी कंप्लेंट्स भी पूरी तरह कवर्ड है, लेकिन ये बात ज्यादातर स्टेटमेंट्स में आई, रेगुलेशन के टेक्स्ट में नहीं। दूसरा बड़ा विवाद है फॉल्स कंप्लेंट्स पर पेनल्टी ना होना। फाइनल नोटिफाइड रेगुलेशन में फॉल्स कंप्लेंट के लिए कोई स्पेसिफिक पनिशमेंट नहीं रखा गया है। मतलब अगर आरोप झूठे हुए या जानबूझकर झूठे आरोप लगाए गए तो इसके लिए उस पर्सन पर कोई स्पेसिफिक पनिशमेंट ही नहीं है। क्रिटिक्स का डर है कि एलिगेशन लगते ही किसी स्टूडेंट या टीचर की रेप्यूटेशन डैमेज हो सकती है, चाहे वो एलिगेशन रियल हो या झूठ। रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अगर इक्विटी कमेटी को लगता है कि डिस्क्रिमिनेशन हुई है तो इंस्टीट्यूशन के पास डिसिप्लिनरी एक्शन लेने की काफी तरीके हैं, जैसे सस्पेंशन, हॉस्टल से निकालना, डिग्री कैंसिल करना अगर केस एक्सट्रीम हुआ तो, और साथ ही सीरियस मामलों में पुलिस को इन्फॉर्म करना। ओपोनेंट्स का कहना है कि ऑर्डिनरी कैंपस कॉन्फ्लिक्ट्स भी क्रिमिनल फ्रेम में खींचे जा सकते हैं। स्टूडेंट्स को पहले से ही सस्पेक्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा। खासकर जनरल कैटेगरी की तरफ से ये कहना आम है कि एससी, एसटी, ओबीसी सब प्रोटेक्टेड हैं, तो ऑटोमेटिकली जनरल को पोटेंशियल ऑफेंडर मान लिया गया है।
कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स और रूलिंग पार्टी से जुड़े लोग भी खुले आम नियमों पर आपत्ति जता चुके हैं। कुछ रेजिग्नेशन और पब्लिक स्टेटमेंट्स ने इस डिबेट को प्योरली एकेडमिक इशू से पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी बना दिया, लेकिन कहानी का दूसरा आधा हिस्सा भी है जो उतना ही लाउड है। स्टूडेंट ग्रुप्स, दलित बहुजन ऑर्गेनाइजेशन और कई स्कॉलर्स का आर्ग्यूमेंट है ये नियम किसी एक सरकार या एक साल की सोच नहीं है। ये 2012 के बाद एक्यूमुलेट हुई कंप्लेंट्स, रोहित वेमुला और पायल ताडवी जैसी ट्रेजेडीज और सुप्रीम कोर्ट में चल रही पिटीशन का कम्युलेटिव जवाब है। उनका कहना है अगर पुराने रूल्स सच में काम कर रहे होते तो अदालत तक जाने की नौबत ही नहीं आती और 2026 जैसा डिटेल्ड फ्रेमवर्क बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ऑफिशियल लाइंस और कई एजुकेशन पॉलिसी एक्सपर्ट बार बार ये पॉइंट रिपीट कर रहे हैं। रेगुलेशन किसी एक कास्ट या कैटेगरी को पनिश करने के लिए नहीं बने हैं। ये स्टूडेंट्स, फैकल्टी, स्टाफ तीनों पर लागू होते हैं। फोकस इंडिविजुअल से ज्यादा इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी पर है, यानी पूरे सिस्टम को चेंज करना, ना कि सिर्फ कुछ बैड एक्टर्स को पकड़ लेना। एक तरफ सालों से चलती आ रही कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, रोहित वेमुला, पायल ताडवी जैसे दर्दनाक उदाहरण और एक डिमांड की कैंपसेस सच में सेफ स्पेसेस बने। दूसरी तरफ एक नया रेगुलेटरी ढांचा जिसके पास बहुत रियल पावर है, लेकिन जिसके सेफ गार्ड्स, रिप्रेजेंटेशन बैलेंस और मिस यूज चेक्स पर सवाल उठ रहे हैं। असल लड़ाई इंक्लूजन पर नहीं, इक्विटी के स्केल और डिजाइन पर है। आपको क्या लगता है, ये रूल सिस्टम को ज्यादा फेयर बनाएंगे या कैंपसेस पर नया टेंशन क्रिएट करेंगे? कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आप खुद किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में हैं, तो ग्राउंड पर क्या हो रहा है वो भी शेयर कीजिए।